युक्ति कठिन है, इसलिए भेद मत खंड की युक्ति नहीं लिखी। भेदवाद का तिरस्कार। ऋषि मुनि वचन से विरुद्ध भेद मत में जैन मत की तरह अप्रमाणिकता निश्चय हुए से युक्ति से खंडन की आस्तिक अधिकारी को अपेक्षा भी नहीं है। यह 3 चौपाइयों से कहते हैं। कियो ग्रंथ श्री हर्ष जो खंडन और खंडन भेद एकता मंडन, लिखो तहाँ ये बहु विस्तारा, भेदवाद नहीं युक्ति सहारा। भेदवाद की युक्ति से कोई आपको सहयोग नहीं मिलेगा। और भेद धिक्कार जो ग्रंथा, तहाँ भेद खंडन की पंथा, और कठिन दुरूह तर्क हैं ते अति, और नहीं बैठे सिख तिन तिन में ते मति। और बहुत से जो है भेद को जो है खंडन करने वाले पंथ, बहुत से खंडन तो करते हैं लेकिन जीत काय में है, भेद में। जैसे सांख्य मत है वो खंडन करता है और फिर ले जाकर के 2 बात कर देता है, एक प्रकृति है, दो पुरुष, द्वैत का द्वैत बना ही रहता है। तो हमारे एक संत हुए, उन्होंने जो है एक कीर्तन बनाया है, तो उन्होंने वेदांत का सहारा ले लिया, तब वो कीर्तन सफल हो पाया। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। और देखना यहाँ द्वैत कहेंगे पहले, प्रकृति पुरुष, एक प्रकृति सुविवेक सहित। अब इसमें विवेक कराते हैं, और विवेक जो शब्द है वो वेदांत का है, वो सांख्य का नहीं है। प्रकृति पुरुष सुविवेक सहित आत्मा का ज्ञान कराते हैं। अब विवेक नहीं है तुम्हें तो तुम इसी में अटके रहोगे। एक प्रकृति है, एक पुरुष, एक देह है, एक देही। तो भगवान कृष्ण ने सांख्य का बहुत इस्तेमाल किया है गीता में। हाँ, लोग आग उसी में अटके। उन्हें 2 तो होते हैं, देह होता है, देही होता है। अब अध्याय 2 में ही अटके रहते हैं और 18वां अध्याय कंठस्थ कर लेते हैं। अब उस श्लोक का अर्थ आज तक लोग विद्वान ठीक नहीं करते। सर्वधर्म परित्यज्य, इसका ठीक अर्थ नहीं करते। क्या अर्थ है इसका? सर्वधर्म परित्यज्य। स्थूल देह का क्या धर्म है? जन्मना और मरना। ये धर्म है, ये धर्म का भी परित्याग। अरे ये मेरा धर्म नहीं है, ये कह रहे हैं भगवान। सर्वधर्म परित्यज्यम का अर्थ क्या है? ये मैं का धर्म नहीं है, मेरा धर्म नहीं है। और आना जाना, सोना जगना, ये किसका धर्म है? सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर का है। अब स्थूल शरीर का धर्म कहा जन्मना मरना, ठीक। तो जितने स्थूल के अंग हैं, हाथ पांव नाक कान फना ठीक है, सब कहते हैं, सब इसी में आ गए कि नहीं आ गए। अब करना धर्म किसका है? हाथों का। तो फिर क्या लगे कर्म में? बता दो। पर धर्म का परित्याग कर पा रहे हैं? सोना जगना किसका धर्म है? आना जाना किसका धर्म है? सुख दुख किसका धर्म है? अब जिसका धर्म है उसका तुम स्वीकार कर पा रहे हो?
पल पल में सुखी होते हो, पल पल में दुखी होते हो, आने जाने की शर्त लगाई रहते हो। अब घर छोड़ के नहीं जाएंगे तो कल्याण कौन जाएगा? कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। तो इन यानी इस सूक्ष्म शरीर के धर्म का त्याग का अर्थ क्या है? सुख दुख, आना जाना, चलना फिरना, संकल्प विकल्प, इन सब का त्याग। ये मेरे धर्म नहीं है। ज्ञान अज्ञान किसका धर्म? ज्ञान और अज्ञान किसका धर्म है? नहीं है बुद्धि का। इतना पढ़ाते हैं फिर भी समझ में नहीं आता। अभी आपको जो है 4 लोग बैठे हैं, इसका ज्ञान है? अब ये 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, 6 लोग, 10 लोग, ये किसके द्वारा दिखाई दे रहे हैं? नेत्रों के द्वारा। क्या? नेत्रों के द्वारा। अरे नेत्र तो यार मेरे उसमें स्थूल में ही आ गए, सूक्ष्म में आ गए। ये जो तुम्हें अनेकता दिखाई दे रही है, किसके द्वारा दिखाई दे रही है? अज्ञान के कारण। तो बोलते क्यों नहीं? आत्मा का पता न होने से ही हमें ये अनेकता दिखने लगी। इसका नाम क्या है? ज्ञान। ये किसका धर्म हो गया? ये किसका धर्म हो गया? फिर अटक गई। ठीक तरह से चिंतन नहीं करोगे, ऐसे उटपटांग शब्द बोलोगे, आभास का फलाने का। हम स्पष्ट समझा रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही। ये अनेकता किसके द्वारा दिखाई दे रही है? अज्ञान से। तो ये किसका धर्म है? बताओ, तुम्हें बताओ। अरे भाई, जिसके द्वारा दिखाई दे रही उसी का धर्म है। अज्ञान का। ये अज्ञान का धर्म है। ठीक। ज्ञान, ज्ञान किसका धर्म है? अज्ञान का। अब जो इस ज्ञान का अभाव होगा, अज्ञान होगा, वो किसका धर्म है? वो ज्ञान का धर्म है। वो भी अज्ञान का धर्म। अज्ञान का ही है। इसलिए ज्ञान अज्ञान कारण शरीर का धर्म। अब इसकी अनुभूति नहीं कर रहे हो, इसलिए आप जवाब नहीं दे पाते। अनुभव गम में भजे जाए सबका। हम तो ये कहते हैं अनुभव कर ले, फिर इस संसार में सब कुछ होगा। मान होगा, अपमान होगा, बेइज्जती होगी, क्रोध होगा, काम होगा, लोभ, सब होगा। लेकिन तुम जो है बेचैन नहीं होगे यदि अनुभव हो जाए तो। होगा सब। वो बहुत बड़े मूर्ख हैं जो कहते हैं ज्ञानी को क्रोध नहीं आना चाहिए। उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। काम नहीं झलकना चाहिए, लोभ नहीं दिखना चाहिए ज्ञानी में। जो ऐसा कहते हैं वो असल में कुछ जानते थोड़े हैं। ज्ञान अज्ञान कारण शरीर का धर्म। अब तीनों शरीरों के धर्मों का त्याग ही सर्व धर्म परित्यज्यम है। आभास बिना ज्ञान की थोड़ी दिखता है। फिर आभास का धर्म तो तब है जब पहले अज्ञान का धर्म है। आभास को जीव कहते हैं, जीव धर्म। जीव धर्म किसका है? आभास का। और जीव फिर 2 तरह का बताया, एक चेतन, एक जड़। तो जड़ जीव जो है वो अंतःकरण से जो है मिश्रित भाव में कहा जाता है, और शुद्ध जीव है वो आत्मा को लक्ष्य करके कहा जाता है। बीच में कोई दूसरा नहीं लिया जाता।
चिदाभास अंतःकरण से संयुक्त है तो जीव है, हाँ, और और अंतःकरण रहित है तो ब्रह्म है। हाँ तो वही साक्षी है। ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं, साक्षी के अलावा और कुछ नहीं। अब जब ये कहा जाता है ना कि दूजो चेतन को विषय, तो चेतन का विषय केवल भास ही है और कोई नहीं। जो सर्वधी साक्षी शब्द बोला जाता है तो वो आभास को लेकर के ही बोला जाता है, नहीं तो बुद्धि नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तुम उसको है क्यों कहते हो? जो नहीं के द्वारा पैदा होगा, अच्छा गधे के द्वारा गधा ही पैदा होगा, कोई और पैदा होगा? अविद्या, अविद्या का क्या अर्थ है? जो विद्यमान नहीं है, जो कभी है ही नहीं, उसका नाम अविद्या। और अविद्या से पैदा हुई चीज़ क्या होगी? विद्यमान होगी। सीधा सा गणित है, वो नहीं हम लगा पा रहे, क्योंकि हम भीतर जाते ही नहीं, हम बाहर बाहर योग्यता व्यवहार करें। इस योग्यता से मुक्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, ठीक है, साक्षात्कार नहीं होता। इस योग्यता से तुम विद्वान हो सकते, सारे संसार में पूजनीय हो सकते, परंतु तुमको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि चैन तो वही है, हाँ, जहाँ बेचैन खत्म हो जाता है। या ते कही न ते तुहि युक्ति करे जो भेद हैं खंडन युक्ति। अप्रमाण मत भेद लख्यो जब खंडन में युक्ति न चाहिए तब। जब तो अप्रमाणित देख लोगे, आपने ये जान लिया कि 3 कालों में संसार है नहीं, ठीक, अब काहे खंडन में लगे पड़े? पूज्य गुरुदेव स्वामी युग पुरुष जी ने छंद लिखा था, अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। वो अंधे हैं जो कहते हैं कि जगत का नाश हो जाता है। अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता है, इसी से आज मानव खा रहा भव सिंधु गोता। दायरा अपना मिटाकर अमरता दिखला रहा है, व्यापकता दिखला रहा है। आंख खोलो देख लो कण कण सिरोहम गा रहा। संसार का नाश हो जाएगा। अच्छा, मना करते ही तो किस आधार पर कर देंगे? क्यों नहीं होगा? लेकिन तुमसे ये कहेंगे लोग, सरेआम दिख रहा है, तुम्हारे बाबा मर गए हैं, तुम्हारे पिता मर गए, तुम्हारे बैल मर गए, तुम्हारी जो भैंस मर गई, और तुम कहते नाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बड़ा जटिल प्रश्न है ये। संसार का नाश होगा कि नहीं होगा? ज्ञानियों की नजर में अब ये तुम अपनी बुद्धि चलाओ। बुद्धि चलाने से कहा आपकी अनुभूति क्या है? संसार नाश होगा कि नहीं होगा? आप अपनी अनुभूति बताइए। आपके अनुभव में संसार नाश होगा कि नहीं होगा? अनुभव बताओ। अब ये क्यों लग रहा है कि ये नाश हो जाएगा? अप्रमाण मत भेद लख्यो जा। असल में तुमने संसार को प्रमाणित मान लिया है। प्रमाण देते हो भूगोल इतिहास के द्वारा, साइंस के द्वारा प्रमाण देते रहते हो, ठीक है। अब जब तुम इसको प्रमाणित मानते हो तो तुम्हारी नज़र में तो नाश होगा। एक बार तुम ये देख लो, ये अप्रमाणित है,
संसार का कोई प्रमाण नहीं कि कहाँ से पैदा हुआ। सारी बातें अप्रमाणित हैं। सृष्टि का जो चक्र तुमको सिखाया गया पुराणों में, वो भी तुम्हारा मन भरने के लिए व्यास जी ने बना दिया, नहीं तो हर जगह अटके दिखाई दोगे। शंकर पुराण को छोड़कर विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण, ये 3 पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, तो उसमें उन्हें बचा लिया जाता है, बाकी सब पैदा कर लिए जाते हैं। शंकर पुराण में सब पैदा हुए सृष्टि के द्वारा, केवल शंकर भगवान पैदा नहीं हुए। विष्णु पुराण में विष्णु पैदा नहीं हुए, बाकी सब पैदा हुए। ये चक्कर क्या है? बात यही है और कोई दूसरी बात नहीं है। आचार्य शंकर के मत के अनुसार जिससे सब होते हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें सब घूम रहे हैं, जिसमें सबका विलय हो जाता है, वो कोई और नहीं है। कौन है? ये अनुभव करना है, और ये अनुभव जब तक नहीं होता तब तक वेदांत मत का खंडन मत करने लगना, नहीं कहीं के नहीं रहोगे। ये सब मुझसे पैदा होते हैं, मुझी में घूम रहे हैं और मुझी में सब लय हो जाता है। जब अनुभव हो जाता है तो ये बात भी झूठी हो जाती है कि कोई पैदा हुआ है, कोई घूम रहा है, किसी को लय होना है। ये भी कब? जब अनुभूति हो जाती है, जब मुक्ति प्रमाणित हो जाती है, तब ये भी सब झूठ है। न कोई पैदा हुआ है, न कोई घूम रहा है, न किसी को लय। तो उस काल में आप कह सकते हो कि संसार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं जो हम खंडन करें। काहे का खंडन करें? वेद वचन से भी भेद मत विरुद्ध है। भेद प्रतीत महादुख दाता, यम कठ में यह टेरत ताता। भेद प्रतीत महादुख दाता, भेद की प्रतीति ही जो है महान दुख का हेतु बनी हुई है। ये जो भेद हमको लग रहा है ना, मैं कोई और हूँ, तुम कोई और हो, संसार कुछ और है, ये भेद की प्रतीति, यही सारे दुखों का कारण है। यम कठ में ये टेरत ताता, कठोपनिषद में इसका बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया। यात भेदवाद चित्त त्यागो, इसलिए अपने चित्त से भेदवाद का त्याग कर दो। भेद है ही नहीं, भेद केवल लगता है वो आत्मा के अज्ञान से, अविद्या से लगता है, नहीं भेद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एक अद्वैतवाद अनुराग, यदि आपको अनुराग करना है, प्रेम करना है, लगाव रखना है, चिपकना है, तो अद्वैत मत से चिपको। निश्चल दास जी कह रहे हैं, अगर अद्वैत से चिपक जाओगे तो जल्दी से जल्दी कल्याण संभव है। तो कठबिजली में, कठोपनिषद में जो क्या प्रमाण दिया गया, मृत्यु सब मृत्यु आपनोति ही यह नाने पश्यति इति। जो नाना देखते हैं, श्रुति क्या कहती है कि जो नाना देखते हैं उनको तो बार बार मृत्यु दर मृत्यु इस संसार में भटकना ही पड़ेगा। बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जन्मेंगे। कौन? जो नाना देखते हैं। नाना अनेकता देखते हैं, अनेकता है नहीं।
द्वितीया द्वयम भयम भवति, ये द्वैत भय को देने वाला है। द्वैत क्या है? भय को देने वाला है। अन्यो अस्व अन्यो अहम स्मृति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम इति श्रुति। श्रुति में ये भी जो है कहा गया है कि जो अन्न से अन्न देखते चले जाते हैं, जिनकी स्मृति ऐसी ही बन गई है, वो वेद को नहीं समझते, वो तो वेद के पशु हैं। वेद के पशु का समझना आता है, जैसे पशु को डंडा लेकर हाँका जाता है, ऐसे ही जो है वेदों को रट करके तुम वेद के पशु बन जाते हो, समझ में कुछ नहीं आता। जो द्वितीय को मति में धारें, भय ताकों ये वेद पुकारें, गेय ध्येय मूतें कछुओरा, लखे सुपशु ये वेद ढंढोरा, सिख याते मध्वाधिक वाणी, सुनी सो विसरहें अति दुखदानी, और द्वैत वचन तब ही में जौलों, वह साक्षात अद्वैत न तोड़। जब तक द्वैत वचन तुम्हारे हृदय में निश्चय है, तब तक साक्षात जो है मोक्ष नहीं हो सकता, द्वैत में अटके ही रहेंगे। काकभूषण जी की कथा इसी जो है सूत्र को लेकर के लिखी गई। भटकते रहे, जाने कितने युगों में भटकते रहे। जब सच्चाई को स्वीकार किया, तभी जो है राम से अभेद हो गया। अब जो है भक्षु की कथा बहुत लंबी है, समय देखिएगा। हो गया? 5 मिनट है। बोलिए सतगुरुदेव।